और अहम खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां, तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। तो बड़ा और अहम बयान दिया गया है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया के लिए, इस डील के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज्यादा आपको बता दें कि बेसब्री के साथ हालांकि पूरी दुनिया को इंतजार है कि ये डील जल्द से जल्द हो। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अलावा ऊर्जा संकट जो पूरी दुनिया में बना हुआ है, उससे निपट पाए पूरी दुनिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई। I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. जी हाँ नाज़रीन, जो ये पीस टॉक्स हैं वो अब तकरीबन जो है वो करीब हैं इस फाइनल मरहले में दाखिल होने के लिए। उसका पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार तकरीबन कर लिया है, जहाँ तक रिपोर्ट हमें मौसूल है। और जो कोशिशें पाकिस्तान इस जो है जंग को रुकवाने के लिए वो दिन से वो कर रहा था, उसकी जो है वो अब कोशिशें रंग ले आई हैं। और हो सकता है कि अगर ये डील फाइनल होती है तो जो अमेरिका के सदर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाएँ और उनके साथ जो है वो दीगर 10 जो मालिक हैं, उसमें अरब मालिक हैं, तुर्की है, सऊदी है और दीगर जो मालिक हैं, हो सकता है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें जो है पाकिस्तान तशरीफ लाएं, ताकि इन मुल्कों की खुदगी में वो एक किस्म की गारंटी दी जा सके पूरी दुनिया में अमन के लिए। और ख़ास तौर पर जो है अमेरिका और ईरान की इस जंग में दोबारा से जो है वो किसी किस्म की कोई कशीदगी ना पाई जाए। तो ये तो पूरा जोरदार तमाचा है इंडियन मीडिया के लिए, गोदी मीडिया के लिए और भारतीय हुकूमत के लिए, जो आए रोज़ और शुरू दिन से जो पाकिस्तान की कोशिशों, पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को लेकर वो प्रोपेगेंडा करता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बकवासात करता है कि पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। और आज जिस तरह जो है वो आसम मनीर साहब जो फील्ड मार्शल हमारे वो ईरान में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो तुर्की और सऊदीया और दीगर ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं। और ये उन कोशिशों का एक नतीजा है कि आज तकरीबन पाकिस्तान इस डील के फ्रेमवर्क के करीब तरीन जो पहुँच चुका है और जिसका इजहार भी जो है वो सदर ट्रंप ने जी कर दिया है कि हो सकता है अगर वो डील ये कंप्लीट होती है, ये फ्रेमवर्क मुकम्मल होता है, तो वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि वे ईरान के साथ चल रहे परमाणु गतिरोध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर अंतिम सहमति बनती है तो उस पर इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हो सकते हैं और वे खुद ऐसे में वहां जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते के बेहद करीब है। उनके अनुसार ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा, ईरान अगले 20 वर्षों तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर वो सहमत है। ये एक बड़ी जीत होगी जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें गिरेंगी और महंगाई से राहत मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का बदला हुआ रुख रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो परमाणु हथियार न रखने पर राजी हो गया और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता करीब है, ये डील हो जाती है तो बहुत कुछ बेहतर होगा। मगर सबसे पहले सुनिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं पाकिस्तान की और खासतौर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो उनका संदेश लेकर ईरान गए। और जैसे कि इन तस्वीरों में जाहिर हो रहा है, वहां पर उन्होंने मोहम्मद गालिबाफ से मुलाकात की, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची से भी। सबसे पहली बात, ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? सीधा सा जवाब, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। मगर पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन करने की स्थिति में क्यों है?
ईरान के डील के बेहद करीब है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो गई तो मैं खुद इस्लामाबाद जा सकता हूं। पिछली बार बातचीत में जेडी वेंस थे और अब ट्रैक 2 में जो बातचीत हुई है, अगर उन शर्तों पर ईरान सहमत हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया की ऐतिहासिक तस्वीर देखेगी कि इस्लामाबाद में शायद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाते हुए दिखे, विश्व शांति की वो तस्वीर दिखाई पड़े। और ट्रंप को यही उम्मीद है कि ईरान से डील के लिए पाकिस्तान भी जा सकता हूं। ईरान हर शर्त मानने को तैयार हो चुका है, डील के बेहद करीब है और उन शर्तों पर समझौता हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ टैक्स में अगर सहमति बनती है तो राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान कि अगर डील शांतिपूर्वक शांति हो जाती है, दस्तखत होंगे, वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। तो ट्रंप ने क्या कहा, बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, हम डील से बेहद करीब है। ईरान के साथ जो बातचीत है वो आखिरी पड़ाव पर है और उसमें सकारात्मक बदलाव और डेवलपमेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में डील अगर साइन हुई तो मैं खुद जा सकता हूं। जैसे हमने बताया कि पिछली बार आपने देखा कि जेडी वेंस खुद गए थे, उपराष्ट्रपति गए थे, तो इस बार इस्लामाबाद भी जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब खत्म होने वाली है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। आसिम मुनीर जहां ईरान में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है, या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज फायर मसौदे में क्या कुछ है, अगर उसकी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के खास सिपह सालार और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार कर दिया है। अमेरिका के हॉर्मुज को खोलने के ऐलान और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। बैक चैनल बातचीत अब अंतिम चरण में है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील का ऐलान किसी ऐसी जगह से हो जो दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल हो, और पाकिस्तान इस वक्त उस भूमिका में फिट बैठता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि ट्रंप पाकिस्तान ही क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ईरान अपने स्टेटमेंट में ये मानता है कि हाँ वो न्यूक्लियर देने वाले हैं, न्यूक्लियर डस्ट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो ट्रंप ने दी है वो ये है कि अगर डील होता है तो वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप देखें जो लेबनान का डील हुआ है वो इसी के तहत हुआ है कि ईरान की बात मानी गई। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान ने इस पूरी दुनिया के मसले में जो किरदार मीडिएटर का अदा किया वो जो तहसीन लायक है, और इसका जो पूरी दुनिया जो है वो उसकी तारीफ़ करती है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने दुनिया को एक बड़ी जंग से है वो बचा लिया। और अगर देखा जाए तो ये जंग जो है वो मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही थी, और ये जो एक मसला जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की मैशत के लिए जो बना हुआ था, वो एक बड़े मसाइल, बड़ी जंग की तरफ वो उसको धकेल रहा था। इस सारे मामले में आपकी राय है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।